जो यहाँ का लोकल मार्केट है। ये टी शर्ट्स वगैरह, ज़्यादातर टी शर्ट्स जो हैं वो जैसे 10 यूरो के हैं, मतलब 900 रुपये के आसपास के, और थोड़े हुडी जैसे टी शर्ट्स हैं। तो ये हमारे सामने वाले ट्रक में या ट्रॉली कह लीजिए, उसमें ये अपनी स्विफ्ट, ये सुजुकी की गाड़ियाँ जा रही हैं। हमारे यहाँ मारुति सुजुकी है, बट यहाँ पे सिर्फ सुजुकी नाम से आती हैं ये गाड़ियाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो एक और सुबह हो गई है और हम हैं आज बार्सिलोना में। आज बार्सिलोना से मैड्रिड की तरफ जाने का प्लान है। करीब 650 किलोमीटर है और हम 7 घंटे की ड्राइव करने वाले हैं। 1-2 घंटे रुकने का भी मिला के अभी 12 बजे के आसपास चलेंगे, तो रात के शाम के 8-9 बजे के आसपास तक हम मैड्रिड पहुंचेंगे। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। और आप सब लोग जिस तरीके से लव एंड अफेक्शन दिखा रहे हैं मेरे वीडियोस की तरफ, आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर दैट। अपनी इस वीडियोस में मैं दिल्ली टू लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और अपनी ये पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ऐसे ही बने रहिए, बहुत सारी नई चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। तो आज का दिन शुरू करते हैं। और सुबह सुबह हमने, क्योंकि हम एयरबीएनबी में रुके थे, तो चेकआउट करने से पहले सुबह सुबह हमने आज खाना बना लिया, क्योंकि दिन में पता नहीं कहाँ पे रुकें और कैसा उबला हुआ सा पास्ता खाने को मिले यहाँ पे। तो इसलिए ये सबसे पहले हमारा आज का ब्रेकफास्ट कम लंच है, ब्रंच जो होता है। सो सुबह सुबह ही हमने अपना पूरा इंडियन खाना बना के रेडी कर लिया है और हम खा के आज निकलने वाले हैं, ताकि मैड्रिड के रास्ते में ज़्यादा रुकना भी ना हो, एक आध कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं और शाम को मैड्रिड पहुंच जाएं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुडे। तो ये एरिया है मेरे पीछे में जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और मुझे ऐसा लगा, मतलब ये बार्सिलोना सिटी सेंटर में नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ है। तो यहाँ ज़्यादातर एशियंस रहते हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो कई सारे पब्स वगैरह थे, वो कोई बांग्लादेशी चला रहा है। जो दुकानें हैं कुछ मिठाई की और राशन की और ये कुछ पाकिस्तानी लोग हैं वो चला रहे हैं। तो ज़्यादातर इस तरह के लोग मिले इस एरिया में। और हम जिस अपार्टमेंट में रुके थे वो कोई रशियन, मतलब बेलारूस का कोई बंदा था जो चला रहा था। वहाँ जो लोग रुके थे वो कोई यूक्रेन वगैरह के लोग रुके हुए थे। तो बड़ा ही मिक्स सा कल्चर है, विच इज़ गुड, जो डिफरेंट है थोड़ा सा। और यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे वो बाज़ार मार्केट लगता है ना, नोएडा वगैरह में हम लोग देखते हैं शनि बाज़ार जैसे लगता है, तो उस तरीके का एक मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे रोड के सामने में। मैं कोशिश करता हूँ क्रॉस करके उधर जाने का, बट कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्रॉस कर लिया जाए। तो क्रॉस करने के लिए मुझे ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखना है, जो कि थोड़ा सा दूर है। तो ये मार्केट है सामने, जो यहाँ का लोकल मार्केट है। ये रोज़ सुबह, आई थिंक सुबह 5-6 बजे से लोग लगाना शुरू कर देते हैं। और कपड़े वपड़े हैं ज़्यादातर यहाँ पे, जैसे ये 10 यूरो के टी शर्ट्स हैं। 10 यूरो मतलब लगभग 900 रुपये का। ये ऐसे ये थान वाला जो कपड़ा होता है ये मिल रहा है। और ये टी शर्ट्स वगैरह, ज़्यादातर टी शर्ट्स जो हैं वो जैसे 10 यूरो के हैं, मतलब 900 रुपये के आसपास के, और थोड़े हुडी जैसे टी शर्ट्स हैं। तो ये 2 यूरो का। 5-5 यूरो के लेडीज़ के जैकेट्स हैं 400-500 रुपये में। ये कुछ बच्चों के जैकेट्स वगैरह हैं 7 यूरोज़ में।
हुडी वाले टी शर्ट्स हैं बच्चों के 7 यूरो में। तो मैं निकल गया हूँ अपनी कार को लेने के लिए, क्योंकि कल कार मैंने लगाई थी बहुत ही दूर, जहाँ मैं रुक रहा हूँ उससे काफ़ी दूर, और अभी फ़िलहाल वो मतलब 15 मिनट्स की वॉक पे था, करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास था, 1.5-2 किलोमीटर। तो मैं चल रहा हूँ उधर कार लेने के लिए, ताकि सामान वगैरह सब रेडी है, मैं कार लेके वापस अपने अपार्टमेंट पे जाऊँ और उस सामान वगैरह लेके फिर मैड्रिड के लिए निकलेंगे। तो यहाँ सेफ़ पार्किंग की बड़ी दिक्कत थी, देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि जहाँ लगाया था वो बिल्कुल ओपन और कॉमन एरिया था। सो लेट्स सी। ऑलमोस्ट पार्किंग में मैं पहुँच चुका हूँ। ये लगी है अपनी कार, अभी तक तो 1 पीस में दिख रही है, 1 पीस में दिख रही है, तो उम्मीद है कि सामान भी सेफ ही होगा। फिर भी एक नज़र मार लेते हैं। सामान जो रखा था वो सब ऐसे ही रखा है। सो ग्रेट, आई एम लकी। लोग कहते हैं यूरोप में काफ़ी शीशा वगैरह टूटने का काम होता है, तो बच गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से मैड्रिड की ओर। सही बताइए, गाड़ी कौन चला रहा है? जब आपके पैर उस पे है ही नहीं, एक्सीलरेटर ना ब्रेक पे, तो गाड़ी चल कैसे रही है? सच बताइए। गाड़ी टोयोटा वाले चला रहे हैं। इतनी बढ़िया सीधी हाईवे है, मैंने लगा दिया 120 का क्रूज कंट्रोल और ये लगातार 120 पे जा रही है। मैंने 119 पे सेट किया है क्रूज कंट्रोल और ठीक 119 पे गाड़ी जा रही है। और क्योंकि सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी 120 और उससे ऊपर चल रही हैं, तो कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ओवरटेक करना है या कोई मुझे कर रहा है। आराम से चले जा रहे हैं 120 पे। तो पीछे वाली सीट पे जाके आप सो के नहीं जाते? जब गाड़ी तो टोयोटा चला लेगी। यहीं आराम कर लेता हूँ, तो आई रही। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है बार्सिलोना से मैड्रिड के रास्ते में। करीब 100 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा चलने के बाद में एक कॉफ़ी का स्टॉप लिया है हमने। कोई कॉफ़ी 2 कैपेचिनो लेंगे, कैपेचिनो पी के और फिर आगे बढ़ेंगे। डीजल तो है अभी 200-225 किलोमीटर की रेंज है, तो एक स्टॉप और लेना ही होगा अगले 200 किलोमीटर में। 550 किलोमीटर के आसपास और है अभी मैड्रिड। तो आज अच्छी ड्राइव होने वाली है, अभी दिन भर 6-7 घंटे ड्राइव ही करना है। तो चलते हैं कॉफ़ी की तरफ। चलिए जी, तो ये है कॉफ़ी, ये है रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा व्यू है रेस्टोरेंट का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कोक है 3.25 यूरो का। ये छोटे आई गेस वाइन के बॉटल्स हैं कुछ 8.5 यूरो के। ये पानी है 2 यूरो का, आधा लीटर पानी का बॉटल है 2 यूरो का। और ये वाला 750 ml होगा 4 यूरो का। इसका मतलब ये है कि करीब 180 रुपये का आधा लीटर पानी है, 360 रुपये लीटर पानी है यहाँ पे। ये कुछ चिप्स हैं, ये सब 5-6 यूरो के हैं, 500-600 के। सैंडविचेस हैं 10 यूरो 8 यूरो के आसपास का, तो 800-900 के आसपास के सैंडविचेस हैं। और क्या है इधर, लेज़ बिस्किट वगैरह है, 2.5 यूरो की बिस्किट है। इसका मतलब करीब 200-225 रुपये का वो बिस्किट है। 3.5-4 यूरो के लेज़ हैं, तो उसका मतलब कि करीब 300 रुपये का चिप्स है। तो ये लोग लगाने वाले हैं। ये छोटे वाले नट्स के पैकेट हैं जो कि 4 यूरो का है। चिप्स 1-2 और 3 यूरो के आसपास हैं। तो ये हमारे सामने वाले ट्रक में या ट्रॉली कह लीजिए, उसमें ये अपनी स्विफ्ट, ये सुजुकी की गाड़ियाँ जा रही हैं। हमारे यहाँ मारुति सुजुकी है,
बट यहाँ पे सिर्फ सुजुकी नाम से आती हैं ये गाड़ियाँ। और इसमें अगर देखें तो सुजुकी की स्विफ्ट है, ऊपर में सुजुकी विटारा है, जो ग्रैंड विटारा हम लोगों के पास यहाँ चलती है। तो ये स्विफ्ट, विटारा और ये सारी गाड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं। ये सुजुकी कार शोरूम का कोई स्टॉक है जो जा रहा है उनके पास में। तो यहाँ पे भी सुजुकी की गाड़ियाँ चलती हैं और अच्छी बात है कि हमें नई गाड़ियाँ देखने को मिली। तो हम पहुँच चुके हैं फिर से पेट्रोल स्टेशन पे डीज़ल डलवाने के लिए। और यहाँ पे फिर डीज़ल खुद से डालना होता है। तो ये नॉर्मल डीज़ल है और ये डीज़ल ऑप्टिमा है और ये पेट्रोल है गैसोलीना। तो ये नॉर्मल गैसोलीन है विथ 95 ऑक्टेन और ये 98 ऑक्टेन है। इसका मतलब यहाँ का जो पेट्रोल है ये बेटर क्वालिटी का है। हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल आता है वो आई गेस 90 या 93 ऑक्टेन का होता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन होता है उतना बेटर क्वालिटी होता है पेट्रोल का। तो हम रेगुलर डीज़ल यहाँ पे डालने वाले हैं। डीज़ल का रेट अभी दिख तो नहीं रहा है बट शायद डालते समय आएगा, क्योंकि उन चारों के लिए सेम मीटर है। तो जो भी फ्यूल डाल रहे होते हैं उसका रेट आ जाता है। तो आई गेस अभी पेट्रोल का रेट है। अब मैं पहला उठा के डालता हूँ, फिर Bienvenido a CEPSA. Usted ha seleccionado Diesel Star. ये डीज़ल सारा बाहर गिर गया मेरे पैर पे। हाँ, हो रहा है 7 लीटर। हाँ, तो सस्ता ही है डीज़ल यहाँ पे, 1.749 यूरो का है। तो इसका मतलब हुआ कि करीब 170 रुपये के आसपास का डीज़ल है। नॉर्मली यूरोप में हमें 200 रुपये तक का 180 से 200 रुपये तक का पर लीटर डीज़ल मिल रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा 170 रुपये लीटर है। मैं हूँ स्पेन में, बार्सिलोना से मैड्रिड वाले हाईवे पे। तो बीच में कहीं पे एक ज़ैंजर नाम का एक शहर है, उसके पास में हूँ। और ये डीज़ल डल रहा है, करीब 40 लीटर डल चुका है 1.75 के रेट से। चेक करने के लिए मैंने बाहरी नॉब प्रेस करके देख लिया और वो इतनी जल्दी आ गया, पूरा पैर गीला कर दिया, मतलब जूते पे गिर गया डीज़ल। बट चलो देखते हैं। Gracias por su visita y hasta pronto. टंकी हो गई है फुल, डीज़ल हो गया है बंद, एयर सॉल्यूशंस का लोगो दिखने लगा है पूरा। और डीज़ल आया है 64.5 लीटर 1.75 के रेट से। टोटल अमाउंट हुआ है 113 यूरो। 113 यूरो का मतलब करीब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में डीज़ल फुल हो चुका है। यूरोप में आते महंगाई बढ़ गई है, अभी यूके में और ज़्यादा हो जाएगा। यूके में 2 पाउंड के आसपास है, मतलब करीब 225 रुपये का 1 लीटर आएगा। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्टोर के अंदर में। यहाँ पे सामान भी ख़रीद लेंगे और डीज़ल का पेमेंट भी हो जाएगा। आई विल हैव टू सी कि वो नंबर कितना था, शायद 34 मेरा 4 नंबर होगा। हेलो 4। डन, ये पेमेंट हो गया पूरा और डीज़ल डल चुका है 10,000 का। गाड़ी हो गई है फुल। अब मैं आगे फिर 400 किलोमीटर दूर है अभी भी मैड्रिड, तो 400 किलोमीटर जाने के लिए मैं हूँ रेडी। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कॉफ़ी और जैसे ही हमने कैपुचिनो प्रेस किया, इसका जो प्राइस है 165 यूरो वो लिखा हुआ आ गया। और यहाँ से 2 1 यूरो के कॉइन्स हैं जिसको हमें अंदर डालना है। ये फर्स्ट 1 यूरो गया तो इसने 1 यूरो काउंट कर लिया। ये सेकंड कॉइन गया तो ऐसे ही इसको मिल गए पूरे 2 यूरो। अब 2 यूरो के बाद में हाँ, एक बार फिर से कैपुचिनो हमने प्रेस किया। अब जैसे ही हमने प्रेस किया, ये अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कप लेके आया और ये मशीन में ही कप में पूरी कॉफ़ी बना के और फिर हमें यहाँ से मिल जाएगी कॉफ़ी। और यहाँ पे ये प्रोसेस भी दिखा रहा है कि कितना कॉफ़ी डल चुका है उसके अंदर में।
सिर्फ कॉइन्स ले रहा है ये अभी फ़िलहाल के लिए। कई जगह नोट और कार्ड भी लेते हैं, बट इस वाले में सिर्फ कॉइन्स ले रहा है। तो ये हमारा 35 सेंट्स जो है वो चेंज आ चुका है यहाँ पे। ये आ गए हमारे 35 सेंट्स और ये आ गई हमारी कॉफ़ी, जो कि हमने खोल के इसको निकाल लिया। और ये है हमारी अमेजिंग कॉफ़ी, जिसमें हम डालेंगे चीनी और मिक्स करके हमारी कॉफ़ी हो जाएगी तैयार। तो अपनी आइस टी और अपनी कॉफ़ी लेके हम निकल पड़े हैं वापस से मैड्रिड के रास्ते में। ये मैप हमारा लगा हुआ है जो 368 किलोमीटर दिखा रहा है और करीब 3 आवर्स 44 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है मैड्रिड सिटी तक पहुंचने का। तो सफ़र एक बार फिर से शुरू करते हैं पेट्रोल पंप से बाहर। तो ये सारा है अमेजिंग व्यू बार्सिलोना से मैड्रिड के रास्ते में। और ये थोड़ा थोड़ा फील जो है ईरान की तरह का आ रहा है। ईरान में ऐसे ही पहाड़ होते थे सूखे सूखे से, मतलब बाकी जगह हमने बल्गेरिया में और स्विट्ज़रलैंड में ग्रीन पहाड़ देखा पूरा, बट वापस से हमें स्पेन में ये थोड़ी सी ईरान वाली फील मिल रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे सूखे वाले पहाड़ हैं दूर दूर तक और उसके ऊपर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, प्यारा सा नज़ारा है। और मैं कॉफ़ी पीते हुए ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे पे। तो ये देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट को एरोपोर्ते कहते हैं। ये एरोपोर्ते येलो में जो लिखा हुआ है, तो ये एक नया वर्ड आप लोगों के लिए। एयरपोर्ट मतलब एरोपोर्ते। काफ़ी वर्ड्स सिमिलर से हैं, थोड़े थोड़े समझ में आते हैं। सी मतलब हाँ, जैसे किसी से भी कुछ भी पूछते हैं यहाँ शॉप वॉप पे कि ये वाली चीज़ मिल जाएगी क्या, सी होला, तो हेलो नहीं होला। तो यहाँ जैसे ही घुसते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं पे या टैक्सी में बैठते हैं तो वो बंदा ग्रीट करता है होला। तो थोड़े थोड़े वर्ड्स हम लोग भी सीख रहे हैं, होला, सी, एरोपोर्टे। और हम क्रॉस कर रहे हैं मैड्रिड के रास्ते में बार्सिलोना से जा रहे हैं। और ये जो सिटी है इसका नाम है जोरा, क्या नाम है? ज़ोरागोसा। अरे नाम ऐसे ऐसे कौन याद रखे यार, बड़ी मुश्किल होती है याद रखने में, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खैर हम गुजर रहे हैं अभी, क्या था? ज़ोरागोसा या ज़ोरागोसा। ओके, तो हम लोग गुजर रहे हैं अभी ज़ोरागोसा से। और ये यहाँ की एक बड़ी सिटी है, बिल्कुल बार्सिलोना और मैड्रिड के बीच में। करीब 325 किलोमीटर, यानी 3 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है मैड्रिड का। कितने सारे विंड मिल एक साथ हैं। और ये जो व्यू आ रहा है, ये फ्रंट का भी व्यू जो है ये बहुत ही अच्छा है। सामने से ऐसे रोड पे चल रहे हैं और लग रहा है ये चारों तरफ से पंखा चला हुआ है हमारे लिए। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। स्पेन इज़ ब्यूटीफुल। दूर दूर तक बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ रोड के साथ के हैं, बट बहुत दूर तक भी चारों तरफ सिर्फ विंड मिल्स ही विंड मिल्स हैं। और फाइनली दिन भर के ड्राइव के बाद, 7 आवर्स के ड्राइव के बाद, शाम को 7 बजे हम पहुंच चुके हैं मैड्रिड शहर में। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग मैड्रिड, स्पेन फॉर ऑल ऑफ यू। ये शाम को सूरज ढलता हुआ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, मैं अपने सन गार्ड से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करते हुए, और ये मैड्रिड शहर में मैं एंटर कर रहा हूँ अभी। शाम का समय होने की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन और हम रुके भी बिल्कुल सिटी सेंटर में हैं अगेन इस बार। तो चलते हैं अपने होटल की तरफ और फटाफट कार पार्क करके सबसे पहले सिटी को एक्सप्लोर करने का प्लान है। तो मैं आ गया हूँ मैड्रिड में और हमारे एक फ्रेंड हैं यहाँ पे जिनसे मैं मिलने आया हूँ। तो ये मैड्रिड का रेजिडेंशियल एरिया है जो मेनली रेजिडेंट्स रहते हैं। मोस्टली ज़्यादातर हम सिटी सेंटर में रुकते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट होटल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं। तो इसकी भी एक फ़ील अलग है। वो सामने गाड़ी लगी है मेरी, देखते हैं
पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, तो मैंने गाड़ी तो लगा दी है, देखते हैं। ये मैड्रिड में बाजो लिखा हुआ है, जिसको जे को एक्चुअली ख पढ़ते हैं, तो ये हो गया बाखो, और बाखो लिफ्ट को कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट लिखा होता है, वैसे यहाँ पे बाखो लिखा हुआ रहता है।